पीपीपी मोड पे दी है, हम उनको खुद संचालित करेंगे। अगला प्रश्न विजयपाल मिर्जा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले में खरीफ 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत मूंगफली के कुल 8 क्रय केंद्र डिडवाना, डेगाना, खीवसर, लाडनू, मेड़ता, कुचामन, नागौर क्रय विक्रय सहकारी समिति एवं तिलम संघ मेड़ता केंद्र स्थापित किए गए थे तथा मूंग के 15 क्रय केंद्र निर्धारित किए गए थे। डिडवाना, डेगाना, गच्छीपुरा, खीवसर, लाडनू, मेड़ता, कुचामन, नागौर, परबतसर क्रय विक्रय सहकारी समिति, रियाबड़ी, मेड़ता क्रय विक्रय का उपकेंद्र, जायल, नागौर क्रय विक्रय का उपकेंद्र, खोकर, परबतसर क्रय विक्रय समिति का उपकेंद्र, जालसू, खुर्द, जारोड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति तथा तिलम संघ मेड़ता क्रय केंद्र स्थापित किए गए थे। नागौर जिले में खरीफ वर्ष 2020-21 में क्रय किए गए मूंग का विधानसभावार तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन तिलहन विक्रय हेतु किसानों के टोकन नहीं काटे जाते हैं, अपितु किसानों को ऑनलाइन पंजीयन कर खरीद दिनांक आवंटित करते हुए तुलाई हेतु मोबाइल फ़ोन पर मैसेज प्रेषित किए जाते हैं। विधानसभा क्षेत्र डेगाना में डेगाना क्रय विक्रय सहकारी समिति एवं जालसू खुर्द सेवा ग्राम सेवा सहकारी समिति पर मूंग हेतु कुल 3449 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया था। पंजीयन सभी किसानों को खरीद दिनांक आवंटित की गई थी, परंतु किसानों द्वारा उक्त क्रय केंद्र पर मूंग विक्रय नहीं किया गया। खंड 3, विधानसभा क्षेत्र डेगाना में डेगाना क्रय विक्रय सहकारी समिति एवं जालसू खुर्द ग्राम सेवा सहकारी समिति पर पंजीकृत सभी किसानों को खरीद केंद्र आवंटित की गई थी, दिनांक आवंटित की गई थी, परंतु किसानों द्वारा मूंग विक्रय नहीं किया गया। मूंग खरीद की अवधि 29/1/2021 को पूर्ण हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी माध्यम से मंत्री जी से मैं पूछना चाहूँगा, जैसा कि मंत्री जी ने जवाब में बताया है कि कुल 3449 किसानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, क्या कारण रहे कि एक भी किसान के मूंग उस मंडी में जालसू और डेगाना में क्यों नहीं खरीदे गए? और जो ऑनलाइन टोकन सिस्टम है उसमें किसान को जब ई मित्र पे जाता है तो उसको वहाँ पे वेट करना पड़ता है और फिर उसके पास जब उसका नंबर आता है तो उसका मैसेज जो है उसके बाद में आता है। तो क्या इस सिस्टम को सुधारने का मंत्री जी कोई विचार रखते हैं? जहाँ तक मूंग नहीं खरीदने का कारण है, बाजार भाव ऊंचा चल रहा था और समर्थन मूल्य कम था, इसलिए किसी भी किसान ने आकर के अपना मूंग नहीं किया। समर्थन मूल्य पे जी तो, आपकी आवाज़ यहाँ तक आती है मेरे पास। समर्थन मूल्य पे तो किसान जब तुलवाते हैं, जब बाजार भाव नीचे हो और समर्थन मूल्य ऊपर हो तो आते हैं। इस वर्ष समर्थन मूल्य से बाजार भाव ऊंचे रहे, इस कारण से मूंग नहीं तुले गए हैं। यही एक कारण था। और जहाँ तक किसानों के टोकन द्वारा पारदर्शिता का सवाल है, तो इस सरकार ने आने के बाद पारदर्शिता अपनाई है ताकि किसानों को भटकना नहीं पड़े और सही किसानों का माल तुल सके, इसलिए ऑनलाइन व्यवस्था की है। इससे किसानों को सुविधा बढ़ी है। अगर उसमें कहीं कोई त्रुटि हो, आपको महसूस हो तो वो बतावें, तो उसमें सुधार कर लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री जी ने बताया, कोई किसान अगर अपने मूंग लेके भी जाता है तो वो चेकिंग के या गुणवत्ता क्या आधार हैं, किस बेसिस पे और क्या गाइडलाइन है, उसके मूंग की जांच होती है और फिर तुलाई होती है, तो उसको भी सुधारने का आप कोई विचार रखते हैं क्या? इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल के लिए अधिकारी बने हुए हैं और इस साल जहाँ जहाँ बरसात हो गई और मूंग खराब हो गए वो तुलाई में असमर्थ रहे हैं। अगर अच्छी क्वालिटी के मूंग होते तो वो बाजार में वैसे ही बिक जाते हैं। अब घटिया माल सहकारी समिति पे तुलवाना आएंगे तो अधिकारी लेने में आनाकानी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगला प्रश्न श्रीमती इंदिरा। प्रश्न संख्या 3566।